नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। दुनिया की सियासत में इस वक्त तहलका मचा हुआ है। एप्स्टीन फाइल, वो नाम जिसने सत्ता के गलियारों में खौफ पैदा कर दिया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक बड़े बड़े ओहदेदारों की कुर्सियां हिल रही है और अब इस तूफान की आंच पहुंच गई है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसने दुनिया भर के ताकतवर चेहरों के राज बेनकाब कर दिए। जैसे जैसे एप्स्टीन फाइल सामने आ रही है, वैसे वैसे इस्तीफों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। सत्ता, शोहरत और साजिश, तीनों का खतरनाक मेल अब खुलकर सामने है। ब्रिटेन की राजनीति में हलचल तेज है। सत्ता के गलियारों में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, शबाना महमूद। अगर कीर स्टारमर हटते हैं तो क्या ब्रिटेन को मिल सकती है पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री? कौन है शबाना महमूद? क्यों अचानक उनका नाम सुर्खियों में है और क्या बदल सकती है ब्रिटेन की राजनीति? आइए पूरी कहानी समझते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भले ही ये दावा कर रहे हों कि उनकी जेफरी एप्स्टीन से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एप्स्टीन के जिन वैश्विक नेताओं और असरदारों शख्सियतों से रिश्तों का खुलासा हुआ है, उसकी परछाई अब सीधे ब्रिटेन प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी है। ब्रिटेन का शाही परिवार भी इस विवाद से अछूता नहीं रहा। एप्स्टीन से कथित दोस्ती के चलते पूर्व प्रिंस एंड्रॉयड माउंटबेटन विंडसर पहले ही सवालों के कटघरे में खड़े हैं। इतना ही नहीं, वाशिंगटन में ब्रिटेन के राजदूत पीटर मैंडेलसन को पद से हटाया जा चुका है। खुद पीएम कीर स्टारमर ने उन्हें एप्स्टीन से संबंधों के चलते बर्खास्त किया। लेकिन सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि किसका नाम फाइल में है। सवाल ये है कि क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी महफूज है? सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज है और इन्हीं चर्चाओं के बीच एक नाम सबसे ज्यादा जुबां पर है, शबाना महमूद। लेबर पार्टी की प्रभावशाली नेता, तेज तर्रार और बेदाग छवि वाली शबाना महमूद को अब ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार बताया जा रहा है। अगर कीर स्टारमर पर दबाव और बढ़ता है तो ब्रिटेन को मिल सकती है एक नई रहनुमा और इतिहास में दर्ज हो सकता है एक नया नाम। कौन है शबाना महमूद? 45 वर्षीय शबाना महमूद ब्रिटेन की लेबर पार्टी की एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरा मानी जाती है। वह पेशे से एक सफल बैरिस्टर यानी वकील रही है और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। उनका राजनीतिक सफर भी बेहद खास रहा है। 2010 में उन्होंने इतिहास रचते हुए ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला सांसद बनने का गौरव हासिल किया। वह बर्मिंघम लेडी वुड सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंची और तभी से लगातार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय है। शबाना महमूद का परिवार मूल रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मीरपुर क्षेत्र से जुड़ा बताया जाता है। उनके माता पिता बेहतर भविष्य की तलाश में ब्रिटेन आए थे और यहीं उन्होंने अपनी पहचान बनाई। एक प्रवासी परिवार की बेटी से लेकर ब्रिटेन की शीर्ष राजनीति तक पहुंचना, यह उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी भी है। क्यों उभर रहा है उनका नाम? ब्रिटेन की राजनीति में इस समय कई स्तरों पर हलचल है। लेबर पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चर्चाएं, भविष्य की रणनीति और चुनावी गणित और बदलते सामाजिक समीकरण। ऐसे में पार्टी के अंदर कुछ धड़े शबाना महमूद को एक मजबूत, संतुलित और आधुनिक नेतृत्व के रूप में देख रहे हैं। उनकी पहचान एक सख्त लेकिन व्यवहारिक नेता की रही है। कानून, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है, जो गृह मंत्री के तौर पर उनकी छवि को और मजबूत बनाती है। क्या बन सकती है पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री? अगर राजनीतिक परिस्थितियां बदली और कीर स्टारमर पद छोड़ते हैं तो शबाना महमूद ब्रिटेन की पहली मुस्लिम और एशियाई मूल की महिला प्रधानमंत्री बन सकती है। यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि ब्रिटेन की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का बड़ा प्रतीक भी माना जाएगा। अगर शबाना महमूद प्रधानमंत्री बनती है तो इसके कई बड़े असर हो सकते हैं। लेबर पार्टी में नया नेतृत्व और नई रणनीति, अल्पसंख्यक समुदाय में मजबूत संदेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन की नई पहचान और घरेलू राजनीति में नई समीकरण। हालांकि ये सब अभी संभावनाओं के दायरे में है।
अंतिम फैसला राजनीतिक हालात और पार्टी के भीतर के समीकरण तय करेंगे। एप्स्टीन फाइल ने सिर्फ राज नहीं खोले, इन्होंने दुनिया की सियासत की बुनियाद हिला दी है। अब देखना यह है कि क्या अगला बड़ा धमाका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर होगा। तो चलिए, इस कहानी में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।